नमस्कार और वेलकम बैक। 47 साल पुराना युद्ध 24 बिलियन डॉलर में निपट गया। अब मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि मुसलमान की जान पैसे में होती है। आप देखिए ईरान ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। आज वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं ईरान के अंदर, उनकी गवर्नमेंट और IRGC के बीच में, क्योंकि जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने सरेंडर किया पैसे लेकर। पहले मुंह खोल कर बोल दिया हमें तो 300 बिलियन डॉलर चाहिए, आप पैसे दे दीजिए, हम सरेंडर कर देंगे। ट्रंप ने बोला 24 बिलियन लेने हैं ले लो, वरना भाड़ में जाओ, और ईरान ने 24 बिलियन के लिए एग्री कर लिया। दोस्तों ये सारी एक्सप्लोजिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और जो ट्रंप ने किया है ईरान के साथ, उसके बाद जापान, साउथ कोरिया, वहां पर भी कुछ हरकतें होनी शुरू हो गई हैं। ये सारे मुद्दे मैं आपके सामने आज पेश करूंगा। तो हुआ क्या? वॉर फ्रीज हो गया, फ्रीज हुआ है, रुका नहीं है, और जब पूरा दुनिया है वो रिएक्ट कर रही है इसके ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स ने ऑलरेडी एक्सप्लोड करना शुरू कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सडनली ओपन हो गया है, ऑयल के प्राइसेस क्रैश होने शुरू हो गए, और 47 साल का जो लड़ाई था अमेरिका और ईरान का, उसके अंदर पॉज हो गया ओवरनाइट। दोस्तों एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट है जो ऑफिशियली टेबल के ऊपर है, अभी दोनों ने इसको साइन करना है, लेकिन एक मैसिव जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो हमारी आंखों के सामने हुआ। ये मेरा तीसरा वीडियो है ईरान के ऊपर, और हर बार जो मेरे पास और अंदर से डिटेल्स आ रही हैं वो मैं दे रहा हूं आपके साथ। उसका रीज़न है कुछ, क्योंकि जो एग्रीमेंट है अभी तक इन्होंने इसको बाहर निकाला नहीं है, लेकिन डिटेल्स एक एक करके वो बाहर निकल रही हैं। आपको लगेगा कि भाई जो मिडल ईस्ट है वो तो परमानेंटली क्योस में रहता ही है। अब क्योस खत्म हो गया क्योंकि पैसा बीच में आ गया है। मुसलमान पैसे को देख के नाचे ना, और भाई उसमें पैसा देख के तो अपनी दुकान के ऊपर लगा देते हैं जय श्री राम। ये कभी देखा आपने कि मोहम्मद, गंदा सा इस्लाम, कोई नाम नहीं रखेंगे, जय श्री राम रखेंगे, क्योंकि पैसा मिलता है। इसलिए बोल रहा हूँ जो पाकिस्तानी हो या कोई मुसलमान हो, इसकी जान पैसे में होती है। और मैसिव 24 बिलियन डॉलर की डील हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी। क्या बोला? 12 बिलियन डॉलर तो ईरान को बोल दिया तुम्हें इमीडिएटली हम अनलॉक कर देंगे। जब 24 बिलियन डॉलर की बात हुई, ईरान ने पहले पेशकश रखी कि पहले पैसे दिखाओ, अगर आप कुछ पैसे दोगे तो थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो हमारा बिल्डअप होना शुरू होगा आपके ऊपर। पैसे देखकर इनका ट्रस्ट इंक्रीज होता है, अल्लाह को देख के नहीं होता, इस्लाम को देख के नहीं होता। वाट लगी पड़ी है, लेकिन पैसे लेकर इन्होंने बोल दिया कि हम नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 24 में से 12 बिलियन डॉलर मैं तुम्हें पहले देता हूँ। अब रियल नेगोशिएशंस इसके बाद वो शुरू होती हैं। दोस्तों प्लीज़ डोंट बी फूल्ड बाय इंडियन मीडिया। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, 300 बिलियन डॉलर दे दिए। कोई 300 बिलियन डॉलर की बात नहीं है। 24 बिलियन डॉलर ईरान के जो सो कॉल्ड हुक्मरान हैं इनको दिए जा रहे हैं। उसमें से 12 बिलियन डॉलर इमीडिएटली इनको रिलीज दे दिया। लेकिन ये ब्लैंक चेक नहीं है। हर सिंगल डॉलर जो वहाँ पे जाएगा उसको स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस के साथ टाई अप किया हुआ है कि वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर कर रहे हैं कि अपने लोगों के ऊपर कर रहे हैं। इसके ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड ये पैसे हैं। एक रॉन्ग मूव, जो बाकी का सारा पैसा प्रॉमिस किया है वो सारा फ्रीज कर दिया जाएगा। दूसरा और क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पैसे मैं दे रहा हूँ, साथ में मुझे इस रिटर्न में मुझे सी रूट सारे खाली चाहिए। जो तुमने वहाँ पे माइंस डाली हुई हैं, बॉम्ब लगाए हुए हैं सी के अंदर, वो सारे तुम्हें ख़त्म करने हैं। और साथ में जो क्राइसिस है पूरा का पूरा ऑयल मार्केट में, इसको तुम्हें ख़त्म करना है। न्यूक्लियर बॉम्ब के जो भी तुम्हारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं उसको सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर एक भी टर्म इसमें से ब्रेकअप होती है तो मिलिट्री खड़ी है 60 दिन के लिए तुम्हारे सर के ऊपर। वो वही करेगी जो तुम्हारा पिछली बार हाल किया था, मोहम्मदों के पिछवाड़े में बम डाल दिया गया था। अब आयशा भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। दोस्तों स्टेक्स are so high and it could not have been higher both for USA and for Iran. Fallout आपको देखना शुरू हो गया, शॉक वेव्स पूरे दुनिया के अंदर हैं कि यार 47 साल पुराना ये वॉर को इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे देकर ख़त्म करवा कैसे लिया। और भाई उसको समझ आ गई मुसलमान से डील करना कैसे है। जो ट्रांसपोर्ट के शिपिंग है उसने तेज़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मूव करना शुरू कर दिया। जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसको थोड़ी सी राहत की सांस मिल रही है, रिलीफ मिल रहा है। इंश्योरेंस के रेट्स हैं कम होने शुरू हो गए, एंड लिटरली जो ग्लोबल मार्केट्स है उसके ऊपर आपको इम्पैक्ट आपको दिखता है। टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गए हैं। नैस्डैक स्काई रॉकेट कर रहा है। यूरोपियन जो गैस प्राइसेस थी यूरोप के अंदर जो बहुत बढ़ गई थी वो कम होनी शुरू हो गई हैं। और जो ऑयल की प्राइसेस हैं उसका बिगेस्ट ड्रॉप सिंस वर्ल्ड वॉर 2
पहली बार ये हम इतना बड़ा ड्रॉप हम देखते हैं। $20-30 की तो बात हो रही शुरू होगी मार्केट में कि ये ऑयल की प्राइस नीचे गिर जाएगी। टोटल फाइनेंशियल रीसेट आपको दिखता है ग्लोबल मार्केट में होता हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने $24 बिलियन में ईरान को खरीद लिया। बट जो डेंजर है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पहली बात यह है कि जो वहाँ पे बॉम्ब्स हैं अभी भी माइन स्वीपिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि ईरान ने समंदर के अंदर माइंस को बिछा के रखा हुआ है। जो वाटर है वो इनक्रेडिबली वो डेंजरस है। इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्क्रैम्बल कर रही हैं कि शिपिंग लाइंस को सिक्योर किया जाए, लेकिन जो कंप्लीट सिक्योरिटी है वो अभी भी गारंटेड नहीं है, क्योंकि जो पैसे लिए हैं वो ईरान की गवर्नमेंट ने लिए हैं। जो IRGC है, इस्लामिक रिपब्लिक, वो कहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हम तो दोबारा से बॉम्ब्स को और मिसाइल्स को छोड़ेंगे। इसलिए जो ये टेम्पररी पीस एग्रीमेंट है वो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे जाकर होगा क्या। मुझे कृष्ण जी की बात याद आती है कि हे द्रौपदी, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो ना हो, लेकिन दुर्योधन पे तुम विश्वास रखना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो राक्षस है, वो राक्षस वाला काम ही करेगा। और मुझे भी पूरा कृष्ण जी से ज़्यादा मुझे ईरान के ऊपर विश्वास है कि वो गंद डालेगा ही डालेगा, पैसे ले लेगा, उसके बाद वही काम करेगा जो मुसलमान करते हैं कि आज पैरों में आ गए, पैसे ले लिए, उसके बाद गर्दन को पकड़ने की ये कोशिश करेगा। जो रियल बैटल है वो शुरू होगा, और वो शुरू होगा भी तो क्लोज डोर्स के बीच में। जो डिटेल्स हैं मैं पहले बोला आपको, जो ये MOU है जो साइन हो रहा है या होने वाला है, हाईली क्लासिफाइड है। उसके डील के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अभी फाइनलाइज हो रही हैं। अभी भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हर एक घंटे के बाद वो चेंज होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है जिसको कोई भी मानने को तैयार नहीं है। वो है लेबनान के ऊपर इजराइल एक बार भी अटैक नहीं करेगा। यानी कि वॉर जो लेबनान के साथ इजराइल ने छड़ा हुआ है वो नॉन नेगोशिएबल है ईरान के लिए। यानी कि उन्होंने एक भागने का रास्ता ईरान ने पहले रखा हुआ है कि पैसे दे दो ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसके बाद अमेरिका के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, युद्ध के ऊपर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे आगे होंगे इनके हाथों में। दोस्तों, दोनों साइड्स हैं, अमेरिका हो, ईरान हो या इजराइल हो, वो एक दूसरे को बिल्कुल ईल की जैसे होते हैं ना, ईल की आंखें, ईगल्स आई, उस तरह एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं। जो प्रॉमिसेस हैं उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू वो देखा जा रहा है कि सामने वाला अपनी प्रॉमिसेस को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। अब पॉज तो हो गया, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉज। ये वॉर को पॉज किया है, लेकिन टोटल पीस एग्रीमेंट अभी भी मिडिल ईस्ट में वो नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल ने रिफ्यूज कर दिया कि वो हिजबुल्लाह के जानवरों को, जैसे हमास को ख़त्म किया है, जब तक वो हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं करेगा वो चैन की सांस नहीं लेगा, और वो पीछे हटने वाले नहीं है। ईरान ने बोल दिया कि जितना लेबनान का जो सारा साउथ का एरिया है जो इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया वो वापस करना पड़ेगा। इजराइल बोलता ज़मीन में एक बार कब्जे में कर लूँ, मैं तो वापस नहीं करता, जो मर्जी कर लो आप। और दूसरा, जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है, कोर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी अनरिजॉल्व है। और कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल को अटैक नहीं करवाएगा। ईरान ने उसके ऊपर एक भी सहमति नहीं दी है कि वो जब मन करेगा वो इजराइल के ऊपर ईरान अटैक करवाएगा। इसलिए जो बारूद है वो बिछा हुआ है। ये पॉज जो आपको दिखता है वो सिर्फ पैसे खाने का एक तरीका है ईरान का। इसका पीस टॉक के साथ या युद्ध को रुकवाने के ऊपर कोई भी इसके ऊपर सहमति अभी नहीं हुई है। अब आपका क्वेश्चन होगा, यार अगर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं सकता, उसने $24 बिलियन फेंक दिए, जबकि पता है कि मुसलमान झूठ बोलेगा और दोबारा से वो गंद डालेगा। उसका रीज़न ये है जुलाई 4th के लिए वॉशिंगटन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तब इनकी 250th एनिवर्सरी है यूनाइटेड स्टेट्स की। वो चाहते हैं कि उस जब सेलिब्रेशंस हो उसके टाइम पर कोई भी युद्ध का टाइम या युद्ध का माहौल में अमेरिका फंसा नहीं हो। इसलिए वहाँ पे जो सेलिब्रेशंस के लिए जो प्रेपरेशंस हैं वो ऐसी हो रही है कि ग्रैंड से ग्रैंड होगी, पूरे दुनिया को दिखाने के लिए कि अमेरिका की अल्टीमेट पावर क्या है। ये शोकेस करना उनको कि 250 सालों में अमेरिका के कहाँ से कहाँ वो पहुँच गया है। ये डिज़ाइन किया गया है एक मैसेज देने के लिए पूरी दुनिया को कि अमेरिका मीन्स बिजनेस, और अगर आपने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश करी तो ये है हमारे हथियार जिसको शोकेस किया जा रहा है। व्हाइट हाउस उसको ट्रीट कर रहा है एक मेगा इवेंट की तरह। इसलिए इस युद्ध को रुकवाना अमेरिका की मजबूरी थी। उसे पता है ईरान कभी भी इस पीस टॉक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जानवर एक नहीं
9 करोड़ जानवर वहाँ पे रहते हैं। ये अमेरिका के थिंक टैंक्स का अपना मानना है। दोस्तों अगर आप क्लोजली देखेंगे तो जो आपको दिखता है पॉज, ये पॉज अमेरिका ने इस बार टाइम को बाई किया है, ईरान ने टाइम बाई नहीं किया। जुलाई 4 होने दीजिए, उसके बाद देखिए ये दोबारा से क्या कुछ होता है यहाँ पर। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने बोल दिया कि यार ग्लोबल अलायंसेस अब हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अमेरिका जब मन करता है युद्ध शुरू करता है, जब मन करता है पैसे देके उसको पॉज करवाता है। जापान ने अभी एक हरकत करी, उन्होंने बोल दिया कि हम अमेरिका के ऊपर हम डिपेंडेंट थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अब हम ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने थोड़े से रिलेशंस अमेरिका से तोड़ने शुरू कर दिए। कहाँ जा रहा है? जापान ने रिलेशन रखे 2 कंट्रीज के साथ, एक है भारत के साथ और दूसरा है यूके के साथ। एक नया सुपर अलायंस यूके के साथ मिलकर वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इससे होगा क्या? यूके के अंदर उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा सिस्टम है वो जापान के पास है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने एक एग्रीमेंट किया था अपने पार्लियामेंट के अंदर कि हम किसी के युद्ध में एंटर नहीं करेंगे और ना ही हम हथियार बनाकर, ये जो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, ये हम दुनिया में किसी को बेचेंगे नहीं। अब उन्होंने रिवर्स कर दिया। ताकाइची जब से आई हैं, ये लेडी पहली बार है कि लेडी प्रधानमंत्री बनी है और उसने सारा कुछ चेंज कर दिया। और उसने क्या किया है, जितने उनके हथियारों की जितनी टेक्नोलॉजीज हैं अब वो इंटीग्रेट करना चाहती हैं यूके के साथ और उसको मैन्युफैक्चर कर एक्सपोर्ट करने की बातें हो रही हैं और जॉइंटली ये काम किया जाएगा लंदन के साथ। ये दोस्तों बैलेंस ऑफ पावर पैसिफिक ओशन के अंदर कंप्लीटली चेंज करके रख दिया ताकाइची ने। दूसरा, वो अपने जो सप्लाई चेन्स हैं उसको भी सिक्योर कर रही हैं, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स को। और तीसरा काम एक और कर दिया, एक इकोनॉमिक फोर्ट्रेस विदाउट यूएसए उसने बनाना शुरू कर दिया है ताकाइची ने। जो जापान की प्रधानमंत्री वो कहती है मुझे ना तो अमेरिका के ऊपर ना ही चाइना के ऊपर मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। अब जब जापान ये काम कर रहा था तो साउथ कोरिया ने भी काम करना शुरू कर दिया। दे वर ऑल्सो वेटिंग। उन्होंने बोल दिया नॉर्थ कोरिया हमें हर रोज़ धमकी देता है न्यूक्लियर बॉम्ब की, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब मुझे भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए और न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। अब वो जो कोल्ड वॉर का टाइम था उसको वो छोड़ते जा रहे हैं। प्रैक्टिकली वो दे आर टेलिंग अमेरिका अगेन, बाहर निकल जाओ, हमें आपके प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम अपना युद्ध नॉर्थ कोरिया के साथ हम खुद निपट लेंगे। वैसे जैसे मोदी जी बोलते हैं हमें यार पाकिस्तान के मामले में किसी की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसको तो सीधा करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। वही साउथ कोरिया ने अमेरिका को बोलना शुरू कर दिया। आप सोच के देखिए, आप सिर्फ आपकी नज़रें कहाँ हैं? आपकी नज़र है ईरान के ऊपर, और ये अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि लिब्रांडो और मुसलमान ये कभी भी हार नहीं मानते। क्योंकि अगर मुसलमान हार मान जाएगा इसका मतलब है कि किताब में लिखा है कि आपको अल्लाह की प्रोटेक्शन है, आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि ये हार गए तो किताब गलत हो जाती है, झूठी हो जाती है। वो ये बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मार खा लेंगे, जूते खा लेंगे। कहते हैं जूते तो मारे हैं, इज्जत थोड़ा उतार दी। तो ये हाल है मुसलमानों का भी और लिब्रांडुओं का भी। दोस्तों वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने रीराइट हो रहा है हर सेकंड में, इतना कुछ हो रहा है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा। दिखाते हैं उल्टा। ट्रीटीज साइन हो रही हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं हुई थी, वो अब हो रही हैं। जो फ्लीट है वो मूव होनी शुरू हो गई। ऑलरेडी ईरान से निकलकर उसने ताइवान की तरफ आना शुरू कर दिया है। इकोनॉमीज क्रैश हो रही हैं, मार्केट्स बूम हो रही हैं। ओल्ड एम्पायर्स वो अपनी मसल्स को फ्लैक्स कर रहे हैं। नई पावर्स वो राइज होनी शुरू हो गई और कई नई पावर्स ने पुरानी पावर्स के साथ हाथ मिलाकर अपने रास्ते को चेंज करना शुरू कर दिया। दोस्तों अपनी आंखों को खोल के रखिए। इंडियन मीडिया को जितना सुनेंगे उतना मायूसी आएगी और आप ये लगेगा पता नहीं क्या होने वाला है। अब एक और कैविएट आपको दे दूँ। मैंने आपको पहले बोला था कि मार्केट भारत की राइज करेगी, इंडियन रुपी राइज करेगा, वो दोनों कम हो गए। साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि ये राइज करेगा, उसके बाद कोई ना कोई हरकत करवाई जाएगी और उसके बाद दोबारा से मार्केट्स को गिरवाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा इनसाइड ट्रेडिंग का काम डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे हैं अपनी फैमिली के और अपने दोस्तों के थ्रू। ये मार्केट को इतनी जल्दी राइज करने नहीं दिया जाएगा, ये दोबारा से क्रैश करवाएंगे। लेकिन बस आप जुलाई 4 होने दीजिए, उसके बाद देखिए ये धूम धड़ाका दोबारा से शुरू होगा। ये पार्टी दोबारा से शुरू होने वाली है। पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईरान का जो रेजीम चेंज है वो अभी भी पूरा हुआ नहीं है। वहाँ पे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ईरान ने अभी भी सरेंडर किए नहीं हैं। जब तक वो सरेंडर नहीं होते युद्ध का माहौल बना रहेगा। और मैंने शुरू में बोला था आपको कृष्ण जी के ऊपर विश्वास होना हो, दुर्योधन पे विश्वास रखना, और दुर्योधन ईरान है इस वक्त।
थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।